ये जो जाहिल गवार अनपढ़ आदमी हमारे नीचे दिख रहा है, ये अपने आप को कहता है कि हम हिंदू रक्षा दल के बहुत बड़े नेता हैं। और ये गवार आदमी, ये अनपढ़ और जाहिल आदमी कहता है, धमकी देता है दीपक को। वो दीपक जिसने एक मुस्लिम परिवार को बचाया था, वो दीपक जो उस गिदड़ों से लड़ गया था, जो गिदड़ एक परिवार को मारना चाहता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने दुकान का नाम बाबा लिख रहा था। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देख लीजिए आप लोग। उसका मुल्ला बनने का भूत उसके सर से उतारेगी, उसे ठीक जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सनातन धर्म पर कोई भी अगर ठेस चोट पहुंचाएगा तो उसे जरूर ठीक किया जाएगा। इस वीडियो में ये आदमी खड़ा है, इसके बगल में पुलिसकर्मी खड़ा है और इसके गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है। इसने अपने गाड़ी में लिख रखा है हिंदू रक्षा दल, और ये अपने आप को उसका नेता बताता है। और आज पुलिस के सामने धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है और दीपक को ठीक करने की धमकी दे रहा है। जिस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हैं, सरकार पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारा देश का सरकार आखिर इतना कमजोर कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों के बगल में अपने पुलिसकर्मी को खड़ा करवा कर खुलेआम धमकी दिलवा रहा है, खुलेआम मारने के लिए बोल रहा है। और खुलेआम ये आदमी कह रहा है कि हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, मेरा टीम पहुंच चुका है। और खुलेआम सरकार के सामने वीडियो बनाता है, पुलिस के सामने वीडियो बनाता है, अपनी गाड़ी दिखाता है और सरकार को खुली चुनौती देता है। क्या हमारे देश की सरकार इतना नीचता पे उतर आई है? क्या इतना नीचता पे उतर आई है जो देश में आग लगा रहे हैं धर्म के नाम पर, उसका समर्थन करेगी? उसको वीडियो बनाने की इजाजत कैसे दी गई? जिस तरीके से वो धमकी दे रहा है, जिस तरीके से वो हिंसा फैलाने की बात कर रहा है और जिस तरीके से उस इंसान को मारने की बात कर रहा है जिस इंसान ने एक मुस्लिम परिवार के जीवन को बचाया था, क्या यही होगा इस देश में? जो इस देश में मानवता की बात करेगा, जो इस देश में शांति और सद्भाव की बात करेगा, क्या ऐसे गिद्दड़ लोग, ऐसे सियार लोग उसे मारने की कोशिश करेंगे और उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे? आखिर इन गिदड़ों को पावर किससे मिलता है? ये जो सियार लोग हैं, सियारों का झुंड, गिदड़ों का झुंड, जो शेर के सामने झुंड बना करके जाता है। दीपक ने कहा कि यदि है किसी में हिम्मत तो आके अकेले हमसे लड़ ले, यदि किसी ने मां का दूध पिया है तो आके हमसे अकेले लड़ ले। लेकिन नहीं, ये गिद्दड़ अकेले जाएंगे नहीं, क्योंकि ये गिद्दड़ों का झुंड है और ये गिद्दड़ पुलिस के सामने धमकी देता है, हिंसा की बात करता है। आखिर इस देश में क्या होगा? जो शांति की बात करता है, जो सद्भाव की बात करता है, जो भाईचारा की बात करता है, उसको मारने की बात ये लोग कर रहे हैं, अभी खुलेआम। क्या पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? सोनम वांगचुक जो देश जोड़ने की बात करते थे, सोनम वांगचुक जो सच्चे भक्त थे, उसको इस सरकार ने गलत केस लगाकर जेल में बंद कर दिया। लेकिन ऐसे ऐसे हिंसा करने वाले लोग, ऐसे ऐसे गिद्दड़ लोग वीडियो बना करके खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर हमारा सिस्टम इतना कमजोर कैसे हो सकता है? ये जो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, जो अपने आप को धर्म रक्षक बताते हैं, हिंसा करने वाले लोग, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब हमारे बेटियों का बलात्कार होता है, जब हमारे बेटियों का दुष्कर्म होता है, तो उस समय तुम्हारा मुंह बंद क्यों रहता है? उस समय तुम किस बिल में घुस जाते हो? उस समय तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुलता है? रे गूंगे लोग, तुम लोग गूंगे लोग हो और तुम अपने फायदे के लिए काम करते हो, तुम अपना राजनीति चमकाने के लिए काम करते हो और तुम सोचते हो कि ऐसे राजनीति करके हम आने वाले दिन में बस नेता बन जाएं। और हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे ऐसे दंगाई लोगों को शरण देती है। क्या यही होगा? एक मुख्यमंत्री असम में बैठ करके खुलेआम दंगा कराने की बात करता है, एक समुदाय से नफरत करने की बात करता है और उस मुख्यमंत्री को कोई कुछ नहीं बोलता है, पार्टी के लोग भी उसको कुछ नहीं बोलता है। वह एक ऐसा वीडियो अपलोड करता है जिसको पार्टी को शर्म से डिलीट करना पड़ता है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान उस इंसान के खिलाफ नहीं आता है पार्टी का। सोचिए, इसका मतलब यह है कि पार्टी जानबूझ करके ऐसे समुदाय को टारगेट करवाना चाहता है, या ऐसे पार्टी जानबूझ करके देश में दंगा फैलाना चाहता है। ये वही लोग हैं जो देश में दंगा तो फैला देते हैं, ये वही लोग हैं जो देश में लड़ाई तो लगवा देते हैं, लेकिन अपने बिल में घुस जाते हैं। मारे कौन जाते हैं? मारे जाते हैं निर्दोष जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं।
हत्या किसकी कर दी जाती है? वो इंसान की हत्या कर दी जाती है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और शांति का जीवन जीना चाहता है और इस देश में भाईचारा देखना चाहता है। वो लोग निर्दोष तरीके से मारे जाते हैं इन गिदड़ों की वजह से, इन सियारों की वजह से। आखिर कब तक हमारे देश में ऐसे दंगाई लोगों को शरण मिलता रहेगा? हम वोट के लिए इतना गिर गए, हम इतना नीचता पर उतर आए कि हम अपने देश को ही आग में झोंक डालें। क्या इस देश में के लोगों को सद्भाव से जीने का हक नहीं है? क्या इस देश में किसी इंसान को प्रेम से जीने का हक नहीं है? यह इतना सुंदर देश है, इतना शानदार देश है हमारा देश, भारत महान देश है। और जिस देश में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और कुछ लोगों के अनुसार अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर है। इतना सुंदर यह देश है, लेकिन इस सुंदर देश को कुछ दंगाई लोग बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। वही तो मैंने पूछा कि जब हत्या होती है किसी निर्दोष इंसान की, तब तुम किस बिल में घुस जाते हो? जब हमारे मां बहनों के साथ इसी देश में छेड़छाड़ होती है, जब उसकी हत्या कर दी जाती है, तब तुम किस बिल में घुस जाते हो? क्यों नहीं बोलते हो? जब इसी भारत देश में किसी दलित जिसको तुम हिंदू कहते हो उसके साथ अत्याचार होता है, तो तुम कहां चले जाते हो? जब किसी के मुंह में खुलेआम पेशाब कर दिया जाता है, तब तुम किस बिल में घुस जाते हो? तुम बोलते क्यों नहीं हो? उस समय तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि तुम लोग घटिया इंसान हो, तुम लोग डुप्लीकेट लोग हो और तुम लोग धर्म का चोला ओढ़कर अपने धर्म को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हो, अपने देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हो। जो इंसान बात करता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उसको तुम मारने की बात करते हो। क्या तुमने यही सीखा है अनपढ़ों, जाहिलों? क्या तुमने यही सीखा है? अभी भी थोड़ा शर्म लगे तो सुधर जाओ और देश में शांति बहाल करो, क्योंकि हमारे महापुरुष इसी देश के लिए जान दे गए। भगत सिंह इसी देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। क्यों? क्योंकि हम इस देश के लोग मिलजुल करके रहें और एक दूसरे को सम्मान करें, प्रेम करें। हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद हंसते हंसते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बड़े बड़े क्रांतिकारी लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी, इसीलिए क्योंकि इस देश में लोग शांति से जीवन जिए। लेकिन तुम गिद्दड़ सियार लोग इस देश को शांति से रहने नहीं दोगे। और इस देश की कुछ पार्टियां उन्हें समर्थन देती हैं, उन्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए।